अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है दोस्तों। पिछले साल नेपाल के अंदर जेनजी यानी आज की नई पीढ़ी के युवाओं ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर पूरे सिस्टम की ईंट से ईंट बजा दी थी और आज 2026 में वही जेनजी क्रांति भारत के मैदानी जंग में शुरू हो चुकी है। दोस्तों, एक जनरल डायर वो था जिसने जलियांवाला बाग में मासूमों पर गोलियां चलाई थी और एक आज का दाढ़ी वाला डायर है जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे बच्चों का खून बहाया है। जब ये जेनजी युवा अपने भविष्य के लिए संसद की तरफ बढ़ते हैं तो गोदी मीडिया लिखता है कि पीएम को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अबे यार, जब किसान आंदोलन करे तो जान बचाकर भागते हैं, जब छात्र आंदोलन करे तो जान बचाकर भागते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये जेनजी बच्चों की एक ही तो मांग थी कि इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन आपकी पुलिस 17-17 साल की बेटियों पर बेरहमी से लाठियां चला रही है। पूरी हकीकत आपका भाई उमर रितु बताएगा। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। दोस्तों, सरकार कहती है कि उनका हर पल और हर कान बच्चों के लिए समर्पित है, लेकिन जो सरकार नीट पेपर लीक पर खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा न दे सकी, वो समर्पित होने का नाटक कर रहे हैं। पीएम कहते हैं कि सीनियर लॉयर्स को आगे आना चाहिए। क्यों भाई? क्या न्याय दिलाने का टेंडर भी थर्ड पार्टी को दे दिया है? सबसे शर्मनाक बात तो यह है दोस्तों कि जंतर मंतर पर पुलिस की ड्रेस में बिना नेम प्लेट के गुंडों को भेजा गया जिन्होंने छात्रों के सर फोड़े। इसके बाद केजरीवाल ने हॉस्पिटल जाकर बच्चों को छुड़वाया। राहुल प्रियंका पहुंचे तो बीजेपी के जेपी नड्डा के अंदर का दयावान विलन भी जाग गया। पहले खुद पुलिस से पिटवाया और फिर अगले दिन फूल लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। किसी ने बहुत सही कहा है, सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे खूबसूरत और आंखें खोल देने वाली पहलू पर। जब धर्म के नाम पर वोट लेने वाले नेशनलिस्ट नेता अपने घरों में छुपे हुए थे और बच्चों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले जो है वो चलवा रहे थे, अब इन जेनजी बच्चों को आश्रय यानी शेल्टर किसने दिया पता है? यानी कि गुरुद्वारों और मस्जिदों ने अपने दरवाजे इन बच्चों के लिए खोल दिए। दोस्तों, उन्होंने उन बच्चों को खाना दिया, उनके जख्मों पर पट्टी बांधी और उन्हें छत दी। जिन लोगों को ये दिन रात एंटी नेशनल बोलते थे, उन्हें मस्जिदों और गुरुद्वारों ने इन आम बच्चों का सहारा बनकर दिखाया। लेकिन इन नेताओं को समझना पड़ेगा, ये नेताज और पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जिन्हें ईडी की फाइल या पेट्रोल पंप छीन जाने का डर हो। ये जेन जी है, इनके पास खोने को कुछ नहीं है और जो डर से आजाद होता है उसे दबाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, मामला अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, ये पूरी देश की लड़ाई बन चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उधर चंद्रशेखर आजाद अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे हैं और केजरीवाल दोबारा जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। कन्हैया कुमार से लेकर सारे नेताओं को कस्टडी में लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सेवा दल अब खाना लेकर जंतर मंतर पहुंच चुकी है और जेनजी बच्चों के साथ डटी हुई है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, छात्रों पर हमला हर भारतीय पर हमला है। नरेंद्र मोदी को बाहर आना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब पीएम के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपने एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को बचाएं या फिर देश के सामने बची कुची इज्जत बचाएं, क्योंकि नेपाल की तरफ भारत की ये जेनजी पीढ़ी अब पीछे हटने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नेपाल के आंदोलन की तरफ भारत का ये जेनजी रिवोल्ट सरकार को घुटनों पर ले आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस आवाज को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।